हेलो शिक्षक अभ्यर्थियों, आपको मेरे इस YouTube चैनल मैथ्स मूवी पर बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए 31/10/2023 मतलब आज का ये करेंट खबर है, दैनिक भास्कर में छपा है। और देखते हैं जो दूसरे चरण की वैकेंसी आने वाली है TRE 2 की हम बात कर रहे हैं BPSC के तहत। उसमें कौन कौन सी बातें रहेगी जो अभ्यर्थी के पक्ष में होगा, किस प्रकार का पैटर्न रहेगा और क्वेश्चन का लेवल जो है किस प्रकार का होगा, सीटें कितनी रहेगी, ये सारी बातों को इसमें डिटेल बताया गया है। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि शिक्षक भर्ती 3 नवंबर से आवेदन और 7 दिसंबर से परीक्षा। अब बहुत कम समय रह गया है। जैसा कि हमें मालूम है कि 2 नवंबर को गांधी मैदान में मुख्यमंत्री के द्वारा समारोह उद्घाटन किया जाएगा। वहाँ पर नवचयनितों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। और फिर 3 नवंबर से आपका जो BPSC के तहत सेकेंड फेज की बहाली आने वाली है उसका फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा। वहीं 7 दिसंबर से आपकी परीक्षा भी स्टार्ट हो जाएगी। मतलब बहुत समय कम है। इसलिए जो प्रथम फेज में शिक्षक अभ्यर्थी सफल हो चुके हैं वे तो अपना प्रक्रिया में आगे बढ़ गए हैं, नौकरी के लगभग करीब पहुंच गए हैं, फाइनल नियुक्ति पत्र उनको मिलनी है। बाकी के जो कैंडिडेट कुछ पीछे रह गए हैं कुछ अंक से या कुछ ज़्यादा अंतर हो, तो उनको भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत जल्द ही आपको फिर से दोबारा मौका मिल रहा है। बिहार सरकार BPSC ने, जैसा कि आप देख ही रहे हैं स्क्रीन पर, घोषणा कर दी गई है। तो आप अपने तैयारी में लगे रहिए। और अगले बार प्रश्न पत्र कैसा होगा, इन सारी बातों को इसमें हम लोग डिटेल से देखेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक कमेंट शेयर तो कर ही देंगे। चलिए विशेष हम लोग इसमें देखते हैं। दूसरे चरण की भर्ती परीक्षा में प्रश्न पत्र अभ्यर्थी फ्रेंडली होंगे। ये शिक्षा विभाग और BPSC ने मिलकर ये सोचा है कि इस बार जो क्वेश्चन होंगे उसका लेवल थोड़ा डाउन रहेगा। तो बहुत सारे ऐसे साथी घबरा रहे थे कि अगला बार नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा, क्वेश्चन का लेवल और टफ हो जाएगा क्योंकि कंपटीटर बढ़ जाएंगे। स्टेट जो हुआ है वहाँ से भी नए अभ्यर्थी जो पास हुए हैं वो आ जाएंगे, प्लस सीटेट क्वालिफाइंग वाला भी अगले बार जो होने वाला वो भी बैठेगा। तो आपको 6 to 8 से लेकर के 9, 10, 11, 12 तक भी कंपटीशन टफ होने वाला है। तो उसमें कुछ कहीं ना कहीं ये राहत भरी खबर है। यहाँ पर एक एक करके हम सारी खबर को पहले एक नज़र में देखते हैं। तो BPSC और शिक्षा विभाग के बीच इस बात की सहमति बन गई है। और क्या आपको जानने की जरूरत है, तो प्रश्नों के असर में बदलाव की इसलिए जरूरत पड़ रही है। कारण क्या है उसका, और जो भास्कर ने एनालिसिस किया है, इन सारी बात को इसमें देखेंगे कि 39 से भी कम अंक वाले हुए हैं चयनित। तो ऐसी नौबत न आए इसलिए पैटर्न को बदला जाएगा। अब देखिए और क्या बात है इसमें। पिछली बार जो कटअप था वो काफ़ी नीचे गिरा था, कठिन सवाल पूछे गए थे, इस कारण अंकों में छूट देनी पड़ गई है। और प्रथम भर्ती परीक्षा से यह परीक्षा अलग होगा। और ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखते हैं कि चुनाव आचार संहिता लागू न हो इसलिए दूसरे चरण की घोषणा कर दी गई है। क्योंकि आप जानते हैं आचार संहिता की जैसे ही घोषणा हो गए तो नया कुछ भी बहाली पर प्रतिबंध लग जाता है, इसलिए पहले ही घोषणा कर दी गई है। क्योंकि ये जब भी जो चुनाव का आचार संहिता लागू भी अगर कर दिया जाएगा तो ये प्रक्रिया चलती रहेगी। और सख्ती भी कर रही है BPSC इस मामले में कि अगर आप फर्जी तरीके से किसी भी तरह इसमें आप आना चाहेंगे, एग्ज़ाम में बैठ जाएंगे, तो फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, काउंसलिंग है, और यहाँ तक कि औपबंधिक नियुक्ति पत्र भी दिया जा रहा है। मतलब कहीं भी जो फिल्टरिंग का काम है चालू है प्रत्येक लेवल पर। कहीं भी आप पकड़े जाएंगे तो आपकी नौकरी खतरे में जाएगी। यहाँ तक कि 2 साल को आप ओरिएंटेशन में रखा जाएगा। वहाँ भी किसी बात को आपको पता चलता है कि आप अनैतिक तरीके अपनाए हैं, अनुचित तरीके अपनाए हैं, जो आपने कृत्य किया है अपराध की श्रेणी में है, कदाचार की श्रेणी में है, तो आपको जेल भी डाला जा सकता है और नौकरी भी जाएगी। तो चलिए अभी एक एक करके सारी बातों को हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा बात है जो हमें जानना चाहिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देख लेते हैं दूसरे चरण के लिए क्या होगा। तो BPSC ने प्रथम चरण में 1,70,000 शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा में पूछे गए प्रश्न की तुलना में दूसरे चरण में होने वाली 1,10,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रश्न अभ्यर्थी फ्रेंडली होंगे। कहने का अर्थ है कि पहले वाला जो ये क्वेश्चन लिया गया उससे लेवल कुछ डाउन होगा। प्रथम चरण में 24 से 26 अक्टूबर तक ली गई परीक्षा में अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया था कि शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए इस प्रकार के प्रश्न नहीं होने चाहिए थे। BPSC और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के बीच हुई बैठक में
भी शिक्षा विभाग की ओर से इस बात पर आपत्ति की गई थी कि प्रश्न काफी कठिन पूछे गए थे। अर्थात बीपीएससी और शिक्षा विभाग की जब बैठक हुई तो शिक्षा विभाग को भी मानना था कि ये जो लेवल थे प्रश्न का, ये शिक्षक के लेवल का नहीं था, बल्कि कुछ बीपीएससी लेवल जिससे आपको बीडीओ, सीओ और एसडीएम बनते हैं उस टाइप का था। तो इसमें कुछ कमी लाने की जरूरत है। इसलिए आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा में प्रश्न सेट करने वाले को भी कहा गया है कि बहुत अधिक कठिन प्रश्न सेट नहीं करें। और देखते हैं, हल्का प्रश्न सेट करने की जरूरत इसलिए भी पड़ रहा है कि पिछली परीक्षा में कठिन प्रश्न के कारण बहुत कम अभ्यर्थी चयनित हो पा रहे थे। बाद में शिक्षा विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग ने राय लेकर बीपीएससी ने उत्तीर्णता के लिए कट ऑफ कम कर दिया। दूसरे चरण में शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए बीपीएससी 3 नवंबर से 14 नवंबर तक आवेदन लेगा। आवेदन के एक माह के अंदर अर्थात 7 दिसंबर से 12 दिसंबर तक परीक्षा आयोजित करने की संभावित तिथि तय की जा चुकी है। फ्रेंड्स, कहने का मतलब कि 100% सत्य नहीं है, लेकिन आप लगभग मान लीजिए कि 90% इसमें सत्यता जरूर है। सेकेंड फेज की बहाली निश्चित बहुत जल्द होगी, तो हम लोग तैयारी में लगे रहना चाहिए जो अभ्यर्थी थोड़े कम अंक से पिछड़ गए हैं। यहाँ पर देखिए, प्रश्नों के स्तर में बदलाव की किस लिए जरूरत पड़ी, ये बातें बताई गई है। तो यहाँ पर कहा गया है कि प्रथम चरण में 24 से 26 अक्टूबर तक बीपीएससी द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रश्न कठिन होने के कारण काफ़ी आलोचना हुई थी। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया था कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में गजटेड ऑफिसर परीक्षा के स्तर के प्रश्न पूछे गए। दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा करीब 1,10,000 आवेदन दूसरे चरण की परीक्षा में लगभग 10 लाख आवेदन आने का अनुमान जताया जा रहा है। पिछला बार तो लगभग 8 लाख के ही आसपास था। तो इस बार जो नहीं भरे होंगे, जैसे शिक्षक नियोजित शिक्षक थे, बहुत सारे लोग नहीं भरे थे, तो वो लोग भी आ जाएंगे। स्टेट हुआ है, वहाँ से भी लोग आ जाएंगे। सीटेट में क्वालिफाइंग होंगे या क्वालिफाई, ये जिनको अपेयरिंग पर मौका मिल जाएगा वो भी। तो इस बार कंपटीशन ज़्यादा रहेगा, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, प्रश्न का लेवल डाउन होगा। चलिए, यहाँ पर हम लोग और देख लेते हैं कि आखिर जो यहाँ पर एक और जानने वाली बात है फ्रेंड्स कि 39 से भी कम अंक वाले हुए हैं चयनित। ऐसी नौबत न आए, इसलिए पैटर्न को बदला जाएगा। पिछली बार कट ऑफ काफ़ी गिरा था। इसका मतलब देखिए, कक्षा 11 से 12 में हिंदी, भौतिकी, पॉलिटिकल साइंस, बॉटनी, मैथिली अनारक्षित कोटि का कट ऑफ 39 रहा। उत्तीर्णता के लिए न्यूनतम अर्हतांक 40% चाहिए था, जिसके हिसाब से 48 अंक लाने थे। लेकिन 48 अंक नहीं आने पर बल्कि 39 अंक वालों को ही नौकरी दे दी गई। अन्य कोटि में 39 से कम अंक वालों का भी चयनित करना पड़ा है, इसलिए अनारक्षित के लिए कट ऑफ कम किया गया है। अच्छा, यहाँ पर देख लिए कि आप 48 चाहिए था, 39 नंबर आने वाले को भी आप सिलेक्ट कर लिए, उनको भी आप नौकरी दे दिए। तो जो सीटें खाली रह गई है, जैसे मैथ की बात करें तो 5400 के आसपास सीट है, इसमें 4400 का आपने रिजल्ट दिया। इसी तरह साइंस का भी बात है। तो इस परीक्षा जो लिया गया है, इसी में से और कुछ कट ऑफ को डाउन करके और सभी विषय जिसमें अभी सीट खाली है उसको आप कट ऑफ को डाउन करके, और जो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, इस प्रकार कुछ कम अंकों से अभ्यर्थी पिछड़ गए हैं, उनको आप नौकरी दीजिए। और इसी में जो अभ्यर्थी हैं, इसी से ये पूरे सीटें फुल करिए। ये हमारी मांग सरकार से भी है और शिक्षा विभाग से, ये बीपीएससी से भी है। बहुत सारे स्टूडेंट, अभ्यर्थी लोग कह रहे थे कि सर आप आवाज़ उठाइए। मैं बिल्कुल इसका पक्षधर हूँ कि जब चाहिए था 48 और 39 अंक पर आपने ले लिया, तो बाकी के अभ्यर्थी 1-2 अंक से छट रहे हैं और सीट भी खाली है, तो इनको क्यों नहीं लिया जाना चाहिए। एक बार इसके संबंध में ज़बरदस्त प्रोटेस्ट करने की भी ज़रूरत पड़ेगी। फ्रेंड, चलिए आगे हम लोग पहले न्यूज़ देख लेते हैं। और ये दूसरे नंबर पर यहाँ पर देखिए कि सवाल जो थे वो काफ़ी कठिन थे। तो कठिन प्रश्न के कारण कम अंक मिले। न्यूनतम अर्हतांक में छूट नहीं देते तो आधे से अधिक सीटें खाली रह जाती। बीपीएससी शिक्षा विभाग के साथ बैठक कर तय किया कि न्यूनतम अर्हतांक में छूट दी जाए ताकि ज़्यादा अभ्यर्थी पास हों, लेकिन यह भी पर्याप्त नहीं है। जो सीट खाली है उस पर जहां तक कट ऑफ कम करके पूरे सीट को इसी में भर देना चाहिए। 2.25 लाख की जो वैकेंसी है, और फिर नए जो बहाली आएगी उसमें नए अभ्यर्थी को आप मौका दीजिए।
प्रथम भर्ती परीक्षा से यह अलग होगा। देखिए 2.25 लाख के लगभग शिक्षक भर्ती परीक्षा में 6 से 8 तक की वैकेंसी नहीं थी। दूसरे चरण में यह भर्ती परीक्षा में कक्षा 6 से 8 तक के लिए 31,982 शिक्षकों की वैकेंसी रहेगी। कक्षा 6 से 8 तक स्नातक स्तरीय शिक्षक होंगे। स्नातक के साथ बीएड डिग्री वाले को भी मौका मिलेगा। और मैं ये जानकारी बता दूं कि 6 से 8 तक में लिए जो अभ्यर्थी फ्रेंड्स जो डीएलएड किए हैं, अगर वो ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो वो अपने विषय में 6 to 8 में भी अप्लाई कर सकेंगे। चुनाव आचार संहिता न हो इसलिए दूसरी चरण की घोषणा कर दी गई है। देखिए कि जैसा संभावित है अप्रैल मई 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। माना जा रहा है कि जल्द ही चुनाव की आचार संहिता लागू होगी, इसलिए पहले चरण की भर्ती प्रक्रिया होने से पहले ही दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती की घोषणा कर दी गई है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि इतना हड़बड़ी क्या है, हड़बड़ी में बहुत सारा आयोग गड़बड़ी कर रहा है। तो दोस्त इसका ये कारण है कि अगर आचार संहिता लग जाएगा तो जो हड़बड़ी का काम हो रहा है वो पूरा शून्य में चला जाएगा। लंबे समय का इंतजार करना पड़ेगा, फिर नई सरकार रहेगी, कैसे बहाली निकलेगी नहीं निकलेगी, असमंजस की स्थिति है। इसलिए अच्छी खबर है कि आचार संहिता लगने से पहले द्वितीय चरण की घोषणा कर दी गई है। और देखिए ये सख्ती भी बीपीएससी अपना रही है, तो ये भी अच्छी बात है। 20 अभ्यर्थियों को 5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। यहाँ देखते हैं हम लोग 24 से 26 अगस्त तक शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल 20 अभ्यर्थियों को गड़बड़ी के कारण अगले 5 साल तक यानी कि 26 अगस्त 2023 तक आगामी परीक्षा में शामिल होने पर प्रतिबंध लगा दी गई है। अगला जो भी आपका एग्जाम होने वाला है उसको आपको प्रतिबंध लग गया, आप परीक्षा नहीं दे पाएंगे। बीपीएससी ने सोमवार को इस संबंध में सूचना जारी की। आयोग ने कहा कि कुछ आधार कार्ड सत्यापन में फेल हुए तो कुछ इंप्रेशन मैच नहीं हुए और कई अभ्यर्थी बायोमेट्रिक जांच में मिसमैच हुए और कुछ ने अपनी जगह दूसरी को बैठा दी। तो ये बीपीएससी ने पहले ही क्लियर कर रखा था कि किसी भी तरह से आप गड़बड़ी में शामिल रहेंगे तो आपकी नौकरी निश्चित रूप से जाएगी, और जाएगी तो जाएगी। कहने का मतलब है कि आप कई एक लेवल के फिल्ट्रेशन होगी तो वहाँ पर कहीं भी पकड़े जा सकते हैं। एग्जाम में नहीं पकड़े गए कोई बात नहीं है, वेरिफिकेशन में नहीं पकड़े गए कोई बात नहीं है, उसके बाद आपको काउंसलिंग में पकड़ा जाना था वहाँ नहीं पकड़े गए। तो 2 साल पीरियड इसलिए इन्होंने प्रोबेशन पीरियड रखा है कि कभी भी आप पकड़े जाएंगे तो आप नौकरी से बाहर हो जाएंगे। और अभ्यर्थियों की मांग भी रही है कि आप गलत जो तरीके से इसमें आ गए उसको बाहर किया जाए। तो दोस्त ये आशा करते हैं कि विद्यार्थी के अनुरूप अगले फेज में प्रश्न पत्र रहेगा, भारी संख्या में बिहार वासियों को नौकरी मिलेगी। लेकिन इस बात से हम भी खपे हैं और मेरे समझ से सारे अभ्यर्थी भी खपे होंगे कि डोमिसाइल आखिर नीति बिहार में क्यों नहीं अपनाई जाती है। झारखंड में अपनाई गई है। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री झारखंड बोलते हैं कि हम बाहरी को नौकरी नहीं देंगे। यहाँ पर बगल के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है योगी जी, वो भी कहते हैं कि हम दूसरों को नौकरी नहीं देंगे। तो आखिर बिहार में ही क्यों हमारी बच्चे की सीट को ये खा जा रहे हैं। प्राइमरी की बात करें तो लगभग 40 से 50% तक यूपी के लोग आ गए हैं। तो कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि हमारे बच्चों को तो सीट मारा जा रहा है, इसलिए सरकार को सोचने की ज़रूरत नहीं है। वैसे पूरा भारत एक है, सब हम लोग भाई भाई हैं। फ्रेंड्स अगर ये न्यूज़ अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कर देंगे, कमेंट कर देंगे, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कर देंगे और मुख्य रूप से फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लेंगे। आज की वीडियो इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।